Hello guys, welcome to our channel. I hope you are doing great. In this video, I am going to tell you about right way to solve reading. हम क्या करते हैं कि हम रीडिंग के टाइम पे ओनली क्वेश्चंस को रीड करते हैं और पैराग्राफ पे चले जाते हैं बट इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते. दिस इज़ अ मेन कॉमन मिस्टेक. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कॉमन मिस्टेक्स अबाउट रीडिंग. लाइक हम क्या करते हैं, वर्ड्स को ट्राई करते हैं मैच करने के लिए, कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं और उनको मैच कर देते हैं जाके पैराग्राफ में. ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है. कभी भी अगर आपको सिमिलर वर्ड मिले ना रीडिंग में, वो कभी भी आंसर नहीं होता. इट इज़ अ रॉन्ग वे टू सॉल्व रीडिंग. नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. अगर हम इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते प्रॉपरली तब भी हमारे मार्क्स वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम वन वर्ड लिखना होता है और टू वर्ड्स लिख देते हैं, और अगर थ्री वर्ड्स दिए होते हैं हम वन लिख देते हैं. ऐसे करके हम ये मिस्टेक्स करते हैं रीडिंग के टाइम पे. अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंस्ट्रक्शंस को अंडरलाइन करना है, बड़ा बड़ा सर्कल कर लो उसको, कि हमें इंस्ट्रक्शंस दिखें, कि हमें बार बार रीड करने के लिए टाइम ना वेस्ट हो उसे. और जो कीवर्ड्स हैं रीडिंग के, उनको अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो, किसी भी तरह अपनी हाईलाइट करो रीडिंग को. चाहे पूरा का पूरा है ना, आप पेज को ऐसे कर लो कि आपका ही है, वो किसी ने नहीं देखना. आप चाहे उसके ऊपर जितने मर्जी अंडरलाइन करो, बट आपको रीडिंग के टाइम पे आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होना चाहिए. और हम क्या करते हैं, रीडिंग द टेक्स्ट बिफोर द क्वेश्चन विच लीड्स टू वेस्ट ऑफ टाइम. अगर हम रीडिंग के टाइम पे पहले ही हम टेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं और क्वेश्चंस को रीड नहीं करते, उससे क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमें उसको पता नहीं होता कि हमने रीड क्या करना है, और हम सीधा टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्वेश्चंस को रीड करो, अगेन फिर उसको अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, फिर उसको अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करो, फिर नेक्स्ट उसको जाओ आप टेक्स्ट के ऊपर, फिर उसको फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. दिस इज़ द राइट वे टू सॉल्व रीडिंग. और उसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, और फिर अगर आपको कीवर्ड्स की नहीं पता चलता कि कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, दीज आर अ कीवर्ड्स. अगर आपको इनके बारे में पता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं और वर्ब क्या होती हैं, तभी आप रीडिंग को जल्दी सॉल्व कर सकते हो. कई होते हैं ना कि जैसे हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, कि रीडिंग टाइम पे नहीं सॉल्व होती और हमारे आंसर्स नहीं करेक्ट होते. इसी वजह से नहीं होते बिकॉज हमें राइट वे नहीं पता होता रीडिंग को सॉल्व करने के लिए. और हम क्या सोचते हैं, रीडिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट मॉड्यूल, बट इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट मॉड्यूल. और इसके रिगार्डिंगली मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि जैसे आपको रीडिंग को कैसे सॉल्व करना चाहिए. जस्ट चेक आउट हाउ मैनी वर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्ट्रक्शंस पे जाओ, उस पर वर्ड्स का लिख लो क्या है क्या नहीं, ठीक है. राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर. अगर आपको और अ नंबर दिया हुआ है और आपने वर्ड भी लिख दिया और नंबर भी लिख दिया, ये कभी नहीं ऐसे करना कि है ना, हम और दिया हुआ है ना अगर जब, तब सिर्फ ओनली नंबर लिखना है या फिर वर्ड लिखना है. जैसे 7 दिया होता है, 7 है ना, उसको 7 को 7 ही लिखना है. जो भी रीडिंग में आपको मेंशन है वही चीज़ लिखनी है. आपने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी चेंजेस नहीं लाने. जो आंसर आपको एज इट इज़ दिया हुआ है वैसे ही लिखना है. अगर आपको वर्ड एंड अ नंबर दिया हुआ है, फिर आप वर्ड भी लिख सकते हो और नंबर भी लिख सकते हो. और नेक्स्ट स्टेप इज रिमेंबर 20 इज़ अ काउंटेड एज 1 नंबर. लाइक आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है, आपको ऊपर मेंशन है इंस्ट्रक्शंस में कि 1 वर्ड लिखना है, बट आप सोच रहे हो कि 22 वर्ड्स है, बट 22 वर्ड्स नहीं है, 21 वर्ड है. आप इसको 1 वर्ड काउंट करोगे. द वर्ड विच हाइफन इज काउंटेड एज अ 1 वर्ड. जिस वर्ड में हाइफन पड़ता है वो भी एज अ 1 वर्ड ही काउंट होते हैं.
और another thing, like do the easiest question first. You are more likely to get these correct. If you cannot find the answer to a difficult question, move on and come to back later. अगर आपको कोई भी वर्ड गाइस डिफ़िकल्ट लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, आप उसको चेक करने मत बैठा करो कि आपको अगर ये वर्ड नहीं समझ आ रहा तो आप उसके ऊपर बैठे रहते हो और आपकी रीडिंग रह जाती है, टाइम वेस्ट होता है क्योंकि वो आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता और आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ना किया करो। अगर आपको फिर भी मतलब लगता है कि मैं कर सकता हूँ जहाँ ना, आप क्या करो, फर्स्ट 2 लाइन्स रीड करो, लास्ट 2 लाइन्स रीड करो और उससे उसका मीनिंग समझो। अगर कुछ वर्ड्स तो होंगे ऐसे जो आपको आते होंगे, कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स होते जो आपको नहीं पता होते, उसी वजह से आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको रीडिंग को इम्प्रूव करना है तो आप रीडिंग के लिए वोकैबुलरी को इन्हांस करो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीडिंग। लाइक जब भी आप रीडिंग करते हो ना, इतने वोकैबुलरी के वर्ड मिलते हैं, आप उनको साथ में अंडरलाइन कर लिया करो और जब प्रैक्टिस के बाद आप देखते हो उनको, फिर अगेन उनको सर्च किया करो और उनका मीनिंग निकालो। क्या वो एडजेक्टिव है, नाउन है कि वर्ब है, तो उनका मीनिंग विद अपनी मदर टंग में लिखा करो, अपनी नोटबुक बना लो, उसमें एक वर्ड लिस्ट बना लो और उसको अगेन रिपीट। डेली के 2 वर्ड्स अगर आप याद करते हो तो आपको इतनी आपके वोकैबुलरी वास्ट होगी और उससे आपके राइटिंग में भी हेल्प होगी एज वेल एज। और अगर आपको फिर भी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप डेली के डेली न्यूज़पेपर रीड करो, लाउडली न्यूज़पेपर रीड करो और मैगजीन्स को रीड करो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू enhance reading skills. Answer to the most questions are in order to in the passage. You don't need to go back to the beginning of the passage to search for each answer. Like जब भी आप रीडिंग सॉल्व करते हो ना, तब सीक्वेंस में आंसर दिए होते हैं, कभी भी आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट इन द सेकेंड पैराग्राफ। अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट मिल रहा है आंसर, तो उसके बाद ही सेकंड आंसर होगा, फर्स्ट पे नहीं आंसर होगा, क्योंकि सीक्वेंस में ही आंसर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डू नॉट रीड द पैसेज इन डिटेल, स्किम एंड स्कैन दैम टू फाइंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। लाइक अगर गाइज आप सारा का सारा पैसेज रीड करते हो ना, इट इज़ अ टोटली टाइम वेस्ट, बिकॉज वी आर ऑल्सो। और गाइस इसके लिए क्या नीड होती है हमें, स्किमिंग और स्कैनिंग की, जो कि हमें टेक्स्ट को रीड करने के लिए इजी होता है। लाइक जब भी हम टेक्स्ट को रीड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किम द पैसेज, आफ्टर दैट स्कैनिंग इट्स हेल्पफुल। लाइक स्किमिंग इज अ यूज टू क्विकली फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। लाइक इसमें गाइज हम जब भी बोलते हैं कि हमें स्किमिंग करनी है, स्किमिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्किमिंग? लाइक हमें पैसेज के बीच में जाकर हमें जिस्ट पता करना है, उसको सारा रीड नहीं करना, सारा अंडरस्टैंड नहीं करना, हमें सिर्फ स्किमिंग करनी है और उसमें से उसका जिस्ट निकालना है, लाइक मेन आइडिया। जैसे हम राइटिंग में करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम राइटिंग में जब बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तब मेन आइडिया लिखते हैं ना, उसी तरह रीडिंग में भी आप ये चीज़ों को फाइंड आउट करना सीखो कि कैसे मेन आइडिया को फाइंड आउट किया जाता है। इट इज़ ऑफन डन एट अ स्पीड 3 to 4 times faster than normal reading speed। अगर आप रीडिंग करते हो उस टाइम पे आपको नॉर्मल रीडिंग स्पीड से 3 और 4 टाइम्स ज़्यादा स्पीड अपनी बढ़ानी होती है। उसके लिए आपको बोल रही हूँ कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा रीड किया करो। It is useful if we have a great deal of material to read in a short amount of time। अगर आप short period of amount में, अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रीड कर लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक्स आपकी बहुत अच्छी हैं, फिर आप उस रीडिंग को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको गाइज एक, अगर आपको स्किमिंग और स्कैनिंग पे वीडियो चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि गाइज आप एक और ट्रिक को फॉलो करो। जैसे
आप जब भी रीडिंग करते हो ना, उसके पहले आप अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, बाद में आप रीडिंग करो। जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप पे पहले वर्क करो। जैसे अगर आपको एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप पहले एमसीक्यू पे वर्क करो कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। डेली एक एमसीक्यू पे ऊपर पूरा फोकस करो कि क्यों मेरे गलत हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। उसको अच्छी तरह से अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो कि कैसे इसको मैं इम्प्रूव करूं, और उसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, उसको फॉलो करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। और अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए यही स्ट्रैटेजी अपनाओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे तभी आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप फुल रीडिंग एक दिन में कर रहे हो, उसके लिए अगर आपके फिर भी मतलब बीच में से आंसर्स गलत हो जाते हैं, तो फिर आपको पर्टिकुलर आंसर्स पे जाना है कि मेरे किस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लाइक अगर आपको आ रही है सेंटेंस कॉम्प्लीशन में, उसको आप देखो क्यों मेरे को उसमें आ रही है। बिकॉज उसमें हमको क्या देखना होता है, ग्रामर देखनी होती है और कहाँ पे अ लगा है, द लगा है, ये चीज़ों को नोट करना होता है। सर्कल कर लिया करो जब भी आप फाइंड आउट करते हो। और नेक्स्ट ऑफ ऑल आपको हाउएवर, ऑल्दो, डिस्पाइट, दीज वर्ड्स शोज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये ट्रू फॉल्स में ट्रिक लगती हैं। लाइक जब भी हम ट्रू फॉल्स को सॉल्व करते हैं ना, पहले तो वो सेम लाइन वो ही बता देते हैं कि हाँ इसकी बात ऐसे की हुई है, बट वो हाउ एवर से अपनी बात को चेंज कर देते हैं, उससे पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे ही लिसनिंग में होता है, ऐसे रीडिंग में होता है। टू ऑफ ईच पैराग्राफ, ऑफन दिस इज अ वेयर द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ इज लोकेटेड। गाइस जब भी हम पैराग्राफ को रीड करते हैं, उसके फर्स्ट 2 लाइंस में ही हमें मेन आइडिया मिल जाता है, जिससे हमें समझ लग जाता है कि आगे क्या पैराग्राफ में कहना चाह रहे हैं वो। उसको मेन जिस्ट को समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारी रीडिंग हमें कभी समझ नहीं आती। अगर आपको किसी वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है कि आपको वर्ड्स ने की मीनिंग नहीं पता, वो आप स्किप कर दो और उसके साथ की पूरी लाइन रीड करो और उसको कोशिश करो समझने के लिए कि क्या ये इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, और वर्ड को छोड़ दो। उससे आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा कि हाँ इस लाइन का ये मीनिंग बन रहा है, और आपको वर्ड का भी मीनिंग। वर्ड्स को इग्नोर करो, फिर स्किम करो। अगर आपको नाउन और वर्ब ये चीज़ें मिल रही हैं ना, बस इनका मीनिंग समझो। अगर आप पूरा का पूरा टेक्स्ट रीड करोगे, वो कभी भी रीडिंग सॉल्व टाइम पे नहीं हो पाएगी। फिर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा आंसर्स भी नहीं करेक्ट होंगे। यही थी जो टिप्स आपको बताई कि है ना रीडिंग को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। ये थी रीडिंग स्किल्स को इन्हांस करने की टिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।